और इसके साथ मगज़ खाओ, बीज खाओ, बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट, सफ़ेद तिल, चारों मगज़ 100-100 ग्राम ले लो। हमारे मैदे ना इस काबिल नहीं है कि इन चीज़ों को हज़म कर सके। इसके लिए मैं एक तरीका बताता हूँ। दूध लो, दूध, इसको पहले कूट लो सारा, 100-100 ग्राम कूट लिया, 5 बड़े चम्मच आधा किलो दूध में डाल दो और इसको चूल्हे पे रख दो। इसको इतना पकाओ आधा किलो दूध पाव रह जाए। मिट्टी की हांडी में पकाएंगे और इसमें 5 खजूरें ग्राइंड करके मेरे मोहतरम भाइयों ये भी डाल दो। और मेरे मोहतरम भाइयों इसको ठंडा करो। मगरिब से पहले इसको बना लिया, पका लिया और इशा की नमाज तक इसको ठंडा होने पड़ा रहने दो। मेरे मोहतरम भाइयों ये आपकी रात की ग़िज़ा है, ये रात का खाना है, बस यही खाना है, ये रात को ये खाओ। मेरे मोहतरम भाइयों इसमें कोई दवाई है? इसमें कोई दवाई है? ये वल्लाह इतना ज़बरदस्त इलाज है आप सोच नहीं सकते। और जिन लोगों को साथ पस आती है, पस सेल है यानी अंदर इन्फेक्शन है, वो क्या करे, रात को सोने से पहले 1 गिलास दूध ले, आधी चाय की चम्मच हल्दी, आधी चाय की चम्मच दालचीनी, आधी चाय की चम्मच सौंफ, 2 सब्ज इलाचियाँ, 2 लौंग, इसको इतना पकाओ 1 गिलास दूध पौना रह जाए। इसमें गुड़ या शहद मिला के मेरे मोहतरम भाइयों सोने से पहले ये लो। और इसके साथ प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद करते थे किसको? मछली को, जैतून को, खजूर को। जो फल अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद करते थे उसको अपनी आदत बनाओ। मेरे मोहतरम भाइयों बेहतरीन इलाज है। और इसके साथ ये जो देसी अंडे हैं बेहतरीन इलाज है, इसको इस्तेमाल करो। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह सुब्हानो ताला हमारे सारे मसाइल को 100% हमें कुरान और हदीस से समझने की तौफीक अता फरमाए।